नमस्कार दोस्तों। इजराइल का नाम जब भी किसी वैश्विक लड़ाई में आता है, हर किसी के जहन में एक ताकतवर बदला लेकर रहेगा जैसी बात सबसे पहले आती है। और आज जो ईरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत की खबर आ रही है, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं कि इजराइल ने अक्टूबर में हुए अपने ऊपर हमले का बदला ले लिया। हमास के हेड को ठोक देना, और वो भी एक तरह से उसके ही घर में, छोटी मोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ हमास की ही नहीं है, बल्कि अप्रैल में खुद हानिया ने माना था कि इजराइल ने ईद मिलन के दौरान शरणार्थी कैंपों में उसके बेटों, पोते पोतियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब इन घटनाओं से क्या समझ में आ रहा है? जो बातें कही जाती हैं इजराइल को लेकर, वो इन घटनाओं से ही निकल कर आती हैं। अब हानिया की जिंदगी का हॉर्न तो इजराइल ने बजा दिया, लेकिन इससे पूरे विश्व की नींद टूट चुकी है। दुनिया भले ही हमास से डरती हो, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से उसके हेड को ही ढेर कर दिया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इजराइल को इतना कम करके दुनिया मत आंके। और उसने हानिया को मारकर इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दुनिया को दे दिया कि वो हमास और हिजबुल्लाह से न तो लड़ने में यकीन करता है, और न ही ये दोनों इजराइल के सामने कहीं टिकते हैं। मतलब अब हमास और हिजबुल्लाह नहीं, इजराइल का अगला निशाना ईरान है। हानिया की मौत से पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, अयातुल्ला अली खामेनेई साहब, और वे भी इस हत्या के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इजराइल ने हानिया को मार दिया। लेकिन इसमें नया क्या बोल रहे हैं राष्ट्रपति महोदय? दुनिया को पता है कि हमास और ईरान में कुछ बड़ा होगा तो उसमें इजराइल का ही हाथ होगा। लेकिन इस हत्या से ईरान का पारा हाई जरूर हो गया है, और इसीलिए उसने बदला लेने का ऐलान किया है। अब देखिए, जो स्टोरी हम लेकर आपके पास आए हैं उसका टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। इजराइल ने हानिया की जिंदगी का हॉर्न बजाया ही था, इसीलिए कि उसे ईरान सुने, और वे देश भी सुने जो इजराइल को कम करके आंक रहे थे। वे देश भी सुने जो फिलिस्तीन के पक्ष में सियार बनकर रात के अंधेरे में छुप कर चिल्ला रहे थे। और इजराइल अपना काम बहुत खामोशी के साथ करता जा रहा था। मतलब इजराइल यही तो चाह रहा था। उसे पता था कि हमास हेड को ठोकने का मैसेज कितना दूर तक जाएगा, कितने बिलबिलाएंगे और कितने गुस्से में कदम उठाएंगे। ईरान पर इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ तो वो तमतमाया और बदले का बयान देकर भस्मासुर बन गया। ईरान के बयान देते ही अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल पर खतरा होता है तो वह तेल अवीव को रक्षा करने में पूरी मदद करेगा। जैसे ही हमास हेड की हत्या के बाद ईरान का बयान आया, अमेरिका का बयान आता है, तो इजराइल की स्ट्रैटेजी काम कर गई, समझिए। और स्ट्रैटेजी क्या थी कि गाजा युद्ध को और फैलाया जाए, और इस लड़ाई को हमास और हिजबुल्लाह की बजाय सीधे ईरान, या कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ भी ले जाया जाए, उसके साथ ले जाया जाए। और ऐसा इसलिए इजराइल कर रहा है क्योंकि वह चाहता है कि गाजा में कभी न खत्म होने वाले युद्ध से वो बाहर निकले। लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि वह गाजा में बहुत बुरा फंस चुका है। और इजराइल का निकलना तभी संभव है जब युद्ध इतना फैल जाए कि इजराइल की लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह के बजाय ईरान से हो। और स्वाभाविक है कि जब ईरान युद्ध में कूदेगा तो अमेरिका को भी बहाना मिल जाएगा, और वह इजराइल का पक्ष लेते हुए तेल के खेल में उतर जाएगा। और इस मामले में, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि वो सीधे तौर पर धमकी भी दे चुका है। यह भी सत्य है कि जब तक ईरान कमज़ोर नहीं होगा तब तक वह हमास और हिजबुल्लाह या हुती को मदद देना बंद नहीं करेगा। ईरान की हमास और हिजबुल्लाह को दी जा रही यही मदद इजराइल के लिए काल बनती जा रही है। इजराइल को पता है कि अगर ईरान इन्हें मदद देना बंद कर देता है तो वह हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों को धूल चटा देगा। और एक बड़ा कारण ये भी है कि हाल के महीनों में इजराइल को लेकर दुनिया भर में जो सख्त और बड़ी खुफिया ताकत की छवि थी, वो कहीं ना कहीं हमास और ईरान के कारण कमज़ोर पड़ी है। और ये इजराइल को मंजूर नहीं कि एक देश के तौर पर उसे बस इस काबिल ही समझा जाए, और कई मामलों में इस काबिल भी ना समझा जाए कि वो हमास और हिजबुल्लाह से लोहा ले सकता है या लड़ने लायक बचा हो। इजराइल इसीलिए एक देश की लड़ाई दूसरे देश से लड़ने के तौर पर
लड़ना चाहता है या इसमें यकीन करता है, और जहां हमास का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इजराइल का यह गेम साफ बता रहा है कि वो अपनी राजनीति से न तो ईरान के पास कोई ऑप्शन छोड़ रहा है और न अमेरिका के पास, जबकि वास्तविकता ये है कि न तो ईरान युद्ध में उतरना चाहता है और न ही अमेरिका और अपनी इस रणनीति के तहत वो दुनिया की नज़रों में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल भी करना चाहता है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।